नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं फोकस प्लस भारत। शुरुआत करते हैं आज की टॉप 10 खबरों की। इजरायल ने युद्ध समाप्त करने की पेशकश की है। इजरायल का कहना है कि अगर सभी बंधकों को एक साथ रिहा कर दिया जाए, गाजा को निरस्त कर दिया जाए तो शनिवार को जाने दिया जाएगा। हाल ही में वाशिंगटन में चर्चा किए गए प्रस्ताव में गाजा पट्टी के लिए नई व्यवस्था की भी बात कही गई है। बता दें, बंधकों के रिश्तेदारों ने योजना की सराहना की है, लेकिन हमास के अधिकारी ने इसे हास्यास्पद बताकर तुरंत खारिज कर दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी धुआंधार कैंपेन के बीच कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा नाराज है। वो टिकट बंटवारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप को ज्यादा तरजीह दिए जाने से नाराज। यही वजह है कि कुमारी सैलजा करीब एक हफ्ते से प्रचार में नहीं दिख रही हैं। कुमारी सैलजा ने 8 दिनों से कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया। हालांकि इस दौरान वो रोज अपने समर्थकों से मिल रही हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। इंटरनेशनल कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट की जुलाना सीट से मैदान में उतरने से ये हॉट सीट बन चुकी है। विनेश फोगाट लगातार अपनी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटी हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता फोगाट ने दावा किया है कि अगर हमें मौका मिला तो खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ी ही बैठकर पॉलिसी बनाए, कोई अधिकारी पॉलिसी नहीं बनाएगा। 5 अक्टूबर को सही काम होगा तो तुम मेरे से बोलने के काबिल हो जाओगे और मैं भी बोलने के काबिल हो जाऊंगा। आम आदमी पार्टी के नेता और दलीय प्रभारी गोपाल राय ने गुरुवार को पार्टी के मंडल प्रभारियों को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी के नेताओं और कर्मचारियों से कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए अभी से पूरी ताकत से जुट जाए, ताकि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी की जीत तय हो सके। उन्होंने आपके मंडल प्रभारियों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी को लगता है कि दिल्ली आपके लिए एक प्रयोगशाला है जहां नए आविष्कार किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के साथ जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इस बीच पीडीपी की अध्यक्ष महबूब मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल पीएम मोदी ने 3 परिवारों पर कश्मीर को बर्बाद करने का आरोप लगाया था, जिस पर महबूब मुफ्ती ने कहा है कि पीएम मोदी और भारत को कश्मीर के अब्दुल्ला खानदान का शुक्रगुजार रहना चाहिए। अगर शेख अब्दुल्ला मुस्लिम बहुल होने के बावजूद भारत के साथ परिग्रहण न करते तो आज या तो हम आज़ाद होते या फिर उस पार के साथ होते। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आई तो दरबार को फिर से लागू करेंगे। अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया है। केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं बल्कि अन्य पार्टियां जैसे कि कांग्रेस अपनी पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी इसको दोबारा लागू करने का वादा कर रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नीतीश राणे के बिगड़े बोल पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमआईएम के नेता वारिस पठान ने पलटवार किया है। वारिस पठान ने कहा है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश राणे बोलते हैं कि 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, क्या करोगे तुम? अगर यही बात मैंने कही होती तो अभी मैं जेल में होता। वारिस पठान ने कहा है कि नीतीश राणे बोलते हैं कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस कर मारेंगे। अरे आओ तो पहले, आओगे अपनी 2 टांगों पर और जाओगे स्टेशन पर। बता दें, चुनाव के समय बीजेपी महाराष्ट्र में दंगे कराना चाहती और कुछ नहीं, उन्होंने ये कहा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने गुरुवार को निजी अस्पतालों के उन दावों का खंडन किया है कि राज्य सरकार पर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत विभिन्न उपचारों के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों की कुल लंबित राशि 364 करोड़ रुपए है। बलबीर सिंह ने कहा है कि लंबित भुगतानों के ब्यौरे से पता चलता है कि सार्वजनिक अस्पतालों पर 166.67 करोड़ रुपए और निजी अस्पतालों के 197 करोड़ रुपए बकाए हैं। किसानों को खाद के साथ जबरन दूसरे कृषि उत्पाद बेचने से रोकने के लिए पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार की कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 4 टीमें गठित की है। इन टीमों की निगरानी संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे। पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह
खुटिया ने गुरुवार यानी 19 सितंबर को चंडीगढ़ में अपने दफ्तर में मांझा किसान संघर्ष समिति के साथ बैठक के बाद इन टीमों के गठन के निर्देश दिए। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।